नाज़रीन, आप देख रहे हो ग्रोइंग कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हसन। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद पठान। बशीर साहब, सबसे पहले ग्रोइंग कश्मीर में आपका खैर मकदम। थैंक यू, आपका भी खैर मकदम। बशीर साहब, आपकी पार्टी का मेन मुद्दा क्या है? जी, हमारी पार्टी जो कि अभी हाल ही में बनी है, नई पार्टी है। नई पार्टी को इसलिए वजूद में लाया गया जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ से स्टेटहुड को हटाया गया, 35A को हटाया गया और यहाँ जम्मू कश्मीर में एक ऐसा काला सा दिन उस वक्त लोगों को देखना पड़ा। लोगों की तमाम जो भी वाबस्ता थी 370 से जो लोगों की जुड़ी हुई थी या 35A के साथ, तो लोगों का दिल उस वक्त टूट सा गया और हमारे बड़े बड़े जितने भी लीडर्स थे उनको उस वक्त जेल में रखा गया। तो वो एक ही शेर है जम्मू कश्मीर में जिसको हम सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब के नाम से जानते हैं, जिसकी पहचान इस वक्त दुनिया भर में है। तो उसने उस वक्त एक हंट लिया। तो बुखारी साहब जब आगे आए तो बुखारी शाह साहब ने ये कहा कि अगर सब के सब लीडरों की इस वक्त ज़बान बंद हुई है, कोई बात नहीं कर रहा है कि हमसे स्टेटहुड भी छीन गया, हमसे 370 भी छीना गया, तो हमसे 35A भी छीना गया, लेकिन बात कोई नहीं उस वक्त करने वाला था। सबसे पहले हमारी पार्टी के लीडर जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब ने उस वक्त ये स्टैंड लिया कि अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ये स्टैंड लिया कि हम जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह की आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बुखारी साहब ने सेंटर से उस वक्त बात की, सेंटर में पहुँचे, यहाँ के हमारे वज़ीर आज़म साहब से बात की कि अगर आपने हमारा सब कुछ छीन लिया तो हमारे ये नए जितने भी कानून आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो UT-JNK में, तो ये जब सबसे पहले यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट हटाई गई, तो बुखारी साहब ने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट को हटाया गया। यहाँ पे कोई बिहार से, राजस्थान से, दिल्ली से, बम्बई से कोई भी आधार कार्ड पे उस वक्त वो भी अपनी फॉर्म यहाँ पे भर सकता था। तो उस वक्त हमारी पार्टी ने ये स्टैंड लिया, तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आज सर नाउ यहाँ पे लाई गई। तो नंबर एक और नंबर 2 हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि हमारी पार्टी इस वक्त वजूद में इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बेरोजगारी का मसला है। जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे हाई क्वालिफाइड लड़के पढ़े लिखे हुए हैं, उन लोगों को नौकरियों के चक्कर में वो बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो जो साबका पार्टियों ने जो यहाँ पे 370 या 35A की आड़ में लोगों को वोट बैंक बनाया हुआ था, आज लोग भी समझ रहे हैं कि किस पार्टी के साथ जुड़ना है, कौन सी पार्टी हमारा मुस्तकबिल अच्छा चाहती है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी का ये मंशूर, सबसे पहले ये मंशूर है कि हम स्टेटहुड का दर्जा वापस लाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ की सरकारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हम करवाना चाहते हैं। वो हमारी पार्टी ने उसका बेड़ा उठाया हुआ। इंशाल्लाह यहाँ पे जिसको भी नौकरी मिलेगी वो सिर्फ JNK के रहने वाले को नौकरी मिलेगी, ना कि अदरवाइज बाहर के किसी को नहीं। पठान साहब, आप मान रहे हो कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क में एक जर्नलिस्ट का रोल होना चाहिए, क्योंकि आप ही के पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं वो डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं। आप मान रहे हो? ये तो हम मान रहे हैं। जर्नलिस्ट जब तक नहीं होंगे तो तब तक पार्टी कैसे चलेगी। लेकिन तो एक सवाल है मेरा आपसे पठान साहब, हमारे एक सीनियर साफी ने आपके किसी लीडर से सवाल किया कि आप हर बार जब भी चुनाव करीब आते हैं या जब भी कुछ यहाँ पे होता है तो आप पार्टी चेंज कर रहे हो, तो आपके जो वो लीडर हैं वो गुस्से में गया। देखो, आप ही बोलते हो कि हम मानते हैं कि जर्नलिस्ट का मेन रोल है डेमोक्रेसी में, तो अगर जर्नलिस्ट एक सवाल पूछता है वो तो अपने दिल का सवाल नहीं पूछ रहा है ना, वो तो वो सवाल पूछ रहा है जो ऑडियंस का सवाल। आप एक मेहरबानी आप ये करो कि मुझे उस लीडर का नाम बताओ ताकि मैं इस पे बात कर सकूं। किसी ने बोला है
देखो आप भी उस वक्त वहां पे पार्टी के हिस्सा थे, आप भी उस फंक्शन के हिस्सा थे, आपके जनरल सेक्रेटरी ने ये कहा है। अच्छा, आपको तो हमारे मालूम है। जनरल सेक्रेटरी ने अगर कही होगी बात, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारे रफ़ी अहमद मीर से जो सवाल आपने पूछा, रफ़ी अहमद मीर ने आज की डेट में कोई भी पार्टी नहीं बदली है, जबकि एक नई पार्टी को वजूद बख्शा है। नहीं, जर्नलिस्ट ने जो सवाल उससे पूछा था वो ये था कि जब भी चुनाव करीब आते हैं, जब भी कुछ होता है, तो आप पार्टी क्यों बदलते हो? नहीं, देखिए, आज तो जब से यहाँ से स्टेट हुड छीना गया, 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, तब से कौन से असेंबली के इलेक्शन यहाँ पे हुए, या तब से कौन सी ये चाहत थी लोगों को कि, या हमारे लीडरों को कि हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे। लेकिन हमारे जो भी लीडरान हैं, सैयद अल्ताफ बुखारी साहब हैं या रफ़ी अहमद मीर साहब हैं, आज की डेट में मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये कहना आपकी तरफ से भी मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि आज रफ़ी अहमद मीर ने पार्टी को नहीं चेंज किया है, बल्कि हमारे रफ़ी अहमद मीर ने एक नई पार्टी को, नहीं, मुझे लगता है उसने वजूद सवाल बनाया। को गलत समझा है। उस जर्नलिस्ट का कहना था कि आपने अब तक 3 पार्टियां चेंज की है। कौन सी थी? देखो, मुझे पहले बताइए। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे लड़ा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट देखिए, पे लड़ा, देखिए, फिर देखिए, पीपुल्स देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पे लड़ा। अब उन्होंने एक देखिए, अपनी पार्टी बनाई, एक नई पार्टी वजूद में लाई। सही। जब उस जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा, देखो ये सवाल जर्नलिस्ट का खुद का नहीं था, ये तो ऑडियंस का सवाल था ना। वो तो सवाल सही है, लेकिन एक बात मेरी सुनिए, मगर नरम दिली से आप मेरी बात समझिए। जैसे कि आपने बोला कि रफ़ी अहमद मीर साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आ गए। वो इसलिए आ गए क्योंकि उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई एजेंडा नहीं था लोगों के लिए। उस वक्त मुफ्ती साहब जो एक बहुत बड़े लीडर थे, मुफ्ती साहब का एक बहुत बड़ा एजेंडा था, बहुत बड़ा ख्याल था। तो रफ़ी अहमद मीर ने सोचा कि मेरे लोगों के काम होने चाहिए, वो लोगों के लिए उसने पार्टी चेंज की, ना कि रफ़ी अहमद मीर साहब एक बहुत बड़े यहाँ पे माने जाने हुए बहुत बड़े आदमी हैं। वो कोई गरीब बंदा नहीं है। देखिए जनाब, वो कोई ऐसा गरीब नहीं है जिसको कोई लालच आ जाए। रफ़ी अहमद मीर ने अपनी लालच में कोई पार्टी नहीं बदली, जबकि अगर पार्टी बदली भी होगी तो लोगों के हित में बदली होगी। दूसरा, जो आपके जर्नलिस्ट ने ये सवाल उसको कहा कि आपने 3 पार्टियां बदल दी। आज की डेट में रफ़ी अहमद मीर या सैयद अल्ताफ बुखारी साहब ने कोई पार्टी नहीं बदली, बल्कि एक नई पार्टी को वजूद में लाया है लोगों के लिए, ताकि लोगों के काम हो जाए, और ताकि यहाँ जम्मू कश्मीर में जितनी भी बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी का खात्मा हमारी पार्टी चाहती है। नंबर 1 हमारी पार्टी यहाँ पे बेरोजगारी का खात्मा चाहती है, और स्टेट हुड को हम वापस लाना चाहते हैं, और हम यहाँ की नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। इसी तरह हमारी पार्टी का और भी कुछ एजेंडा है जो मैं इस वक्त नहीं बयान कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास भी उतना वक्त नहीं है मेरी बात सुनने का, ना मेरे पास उतना वक्त है बात करने का। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा कि आप ये ना समझिए कि रफ़ी अहमद मीर साहब ने कोई पार्टी नहीं चेंज की, बल्कि एक नई पार्टी को वजूद बख्शा है। थैंक यू। ये हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर बशीर अहमद पठान। इनका यही कहना था कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की फाइट स्टेटहुड पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे है। मैं शाहिद हसन, ग्रोविंग कश्मीर के लिए।